समय था 1950 से 1970 के बीच का, जब अमेरिका और रशिया के बीच शीत युद्ध शुरू था। एक दूसरे को परमाणु हमले की धमकियां देना और हर एक टेक्नोलॉजी फील्ड में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना, ये सब इन दोनों देशों के बीच शुरू था। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन जाता है, चांद पर सबसे पहले कदम कौन रखता है, इसको लेकर भी काफी तगड़ी कंपटीशन थी। इस रेस को उस वक्त की मीडिया ने स्पेस रेस ये नाम दिया था। इस रेस में रशिया थोड़ा आगे था क्योंकि उन्होंने लाइका नाम की एक फीमेल डॉग को सक्सेसफुली स्पेस में भेजा था, जो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला जीव था। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागारिन, जो रशिया के थे, जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। अब अमेरिका इस रेस में पीछे कैसे रहने वाला था? उसने भी अपना अपोलो मिशन शुरू किया और पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दिया कि अमेरिका 1970 के पहले चांद पर कदम रखने वाला है। अब बाकी के देश दूर से ही ये लड़ाई देख रहे थे। कोई भी देश इस स्पेस रेस में नहीं कूदा सिवाय एक के। एक देश ऐसा था जो इस स्पेस रेस में कूदने की तैयारी कर रहा था। ये देश था जाम्बिया। अभी आपको जैसा ये कोई मजाक लग रहा है, उस समय पूरी दुनिया के लिए भी इस देश का ये सपना किसी मजाक जैसा ही था। जाम्बिया के इस स्पेस प्रोग्राम का प्रमुख था एडवर्ड मकुका निकोलोसो, जो एक महिला को, एक बिल्ली को और कुछ लड़कों को चांद पर भेजने का सपना देख रहा था। निकोलोसो एक फ्रीडम फाइटर था। जाम्बिया पर जब अंग्रेजों का राज था तो निकोलोसो ने कई सारी लड़ाइयों में भाग लिया था और वो अपने देश की आजादी के लिए लड़ा था। जाम्बिया के आजाद होने के बाद उसने 1960 में जाम्बिया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, स्पेस रिसर्च एंड फिलोसॉफी की स्थापना की और अपने देश के कुछ युवाओं को चांद पर उतारने का सपना देखने लगा। इसके लिए उसने एक खास ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किया, जहां पर उसने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग शुरू की। इन कैंडिडेट्स को उसने एस्ट्रोनॉट ये नाम दिया। अब अमेरिका और रशिया जैसा उनके पास बजट तो नहीं था, इसलिए उन्होंने थोड़े से अलग तरीके से इसकी ट्रेनिंग शुरू की, जैसे कि लोहे की बड़ी बड़ी टंकियों में ट्रेनी को बिठाकर उसे ऊंचाई से नीचे की ओर धकेलना, जिससे उन्हें तेज गति में रॉकेट में जाने की आदत हो जाए। उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कई देशों के सामने मदद मांगी, फंड रेज करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी ने मदद नहीं की और आखिरकार वही हुआ जो ऐसे मिशन का होता है। पैसों की कमी की वजह से उन्हें अपना मिशन रोकना पड़ा। इस प्रोग्राम के साथ जुड़े सभी लोग एक एक करके निकोलोसो से दूर होते गए और निकोलोसो ने भी 1989 में इसी उम्मीद पर अपनी आखिरी सांस ली कि उसका सपना किसी दिन जरूर पूरा होगा। और देखा जाए तो उनका ये सपना पूरा हुआ भी, और ये सपना जाम्बिया ने नहीं बल्कि एक दूसरे अफ्रीकन देश इथियोपिया ने पूरा किया। 2019 में इथियोपिया ने अपना पहला ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया था। उस समय पूरे अफ्रीका को निकोलोसो की याद आई थी। तो ये था आज का शॉर्ट एपिसोड, एक ऐसी जानकारी के साथ जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।